हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, ई व्हीकल्स पर अभी हम जो सीरीज बन रहा है उसी का ये अगला वीडियो है। और इससे पहले जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जो इस सीरीज के वीडियो हैं ई व्हीकल सीरीज के उसे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पेट्रोल पंप्स के बारे में है कि क्या होगा आगे जब इलेक्ट्रिक सेगमेंट की व्हीकल आ रही है तो पेट्रोल पंप का क्या होगा, पेट्रोल पंप रहेगा या बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, और डीजल और पेट्रोल का ऐसे भी क्या होने वाला है पता नहीं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ सेम थिंग रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक और शेयर तो जरूर से जरूर कर दीजिए। दोस्तों, दूसरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस सीरीज के वीडियो या हमारी कोई भी वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको कोई सजेशन है हमारे लिए तो वो सजेशन भी आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की गाड़ियां आ रही हैं, 1995-96 की बात करें तो 1995-96 में जो है टेलीफोन हुआ करता था, और टेलीफोन को WLL ने रिप्लेस किया लगभग 98 के आसपास, 98 से 2000 के बीच में, लगभग एक अप्रॉक्स टाइम बता रहा हूँ। और उसके बाद मोबाइल आया और धीरे धीरे मोबाइल आकर लैंडलाइन को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। जो हर जगह पर, हर कोने पर एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था, वो बंद हो गया। तो दोस्तों, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो सेम वे में पहले जो गाड़ियाँ हुआ करती थी वो छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हुआ करती थी, जैसे एम्बेसडर हुआ करती थी या मारुति 800 ज़्यादा चला करती थी। धीरे धीरे डिजाइनर्स कार्स की टाइम आई और उसके बाद स्पोर्ट्स कार चलने लगे, लेकिन पॉपुलर होने लगे। चीज़ें तो बहुत पहले से थी लेकिन पॉपुलरिटी धीरे धीरे गेन की। और स्पोर्ट्स कार के बाद अभी जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कार का। इलेक्ट्रॉनिक कार क्या है? जो विदाउट पेट्रोल, विदाउट डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है और ये बैटरी से चलती है। इस सीरीज में को आपने अगर देखा होगा तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक कार आएगी तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम होगी तो बहुत सारे पेट्रोल पंप की जो आवश्यकता है, जो जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुली हुई है, ये इसको रिप्लेस कर देगा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस जो है वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होता है, और वहाँ पर मतलब कि मल्टीपल गाड़ियाँ खड़ी करके एक साथ, जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते हैं वैसे ही मल्टीपल गाड़ियाँ एक साथ खड़ी करके चार्ज की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स रिप्लेस कर रही है नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को। तो 2001 के आसपास बेंगलोर या किसी भी मेट्रो सिटी में आपको एक कार दिखाई देती थी जो इलेक्ट्रिक कार थी, वो रेवा। और उस रेवा जो कंपनी थी उसे एक्वायर कर लिया महिंद्रा ऑटो ने, और महिंद्रा ऑटो ने एक्वायर करने के बाद सेम गाड़ी को E2O के नाम से रिलॉन्च किया। उसके बाद फिर महिंद्रा अदर्स इलेक्ट्रिक कार्स पर काम करने लगी, और इसी बीच में टाटा ने स्टार्ट किया काम अपने मेगापिक्सल के साथ, जो कि उन्होंने मतलब कि कॉन्सेप्ट कार बनाया जो हाइब्रिड कार था। इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ वो पेट्रोल से भी चलता, लेकिन किसी कारण से वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाई। फिर टाटा ने पिक्सल पर काम किया, और बाद में टाटा ने एक गाड़ी लॉन्च की जिसे टाटा नेक्सॉन EV कहते हैं, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई तो इसी बीच में, इसी क्रम में आपकी ह्युंडई कंपनी ने एक गाड़ी लॉन्च की, ह्युंडई कोना, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। और इसी क्रम में धीरे धीरे मर्सिडीज ने भी मर्सिडीज बेंज EQF को लॉन्च किया, जो लगभग 1 करोड़ की गाड़ी थी, और ये भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की गाड़ी थी। और यहाँ से जब आगे बढ़े तो हर बड़ी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियों को आप देखेंगे, सारी बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट पर रिसर्च चालू कर दिया है, और लगभग सभी कंपनियों की कोई ना कोई गाड़ी मार्केट में आ चुकी है। अब देखिएगा, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या ट्रक व्हीकल्स में, तो इंडिया में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रक व्हीकल्स भी लॉन्च हो चुकी है। ट्रक में टाटा ने अल्ट्रा T7 को लॉन्च किया है, और सेम अल्ट्रा को ही उन्होंने बस सेगमेंट में लॉन्च किया है।
उन्होंने यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो 2019 में ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें उन्होंने अल्ट्रा बस को एक्सपोज भी किया था और वहाँ पर लोगों को देखने के लिए भी मिला था, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बस थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होनी थी। सेम वे में हिमाचल प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की और उसे मतलब पब्लिक सेक्टर में उतारा। इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है गोल्ड स्टोन इंफ्राटेक लिमिटेड और इन्होंने जो गाड़ी बनाई है उसको गोल्ड स्टोन के नाम से ही उन्होंने लॉन्च की है और ये ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में चल रही है। और इसी गाड़ी को मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलाने के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो इंडिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कि इलेक्ट्रिक कार को पब्लिक सेगमेंट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रही है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्स के लिए जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पर्सनल यूज के लिए यूज होती हो, लेकिन स्पोर्ट्स कार की अगर हम बात करें तो जिसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर आपकी फेरारी है। फेरारी ने एक SQ90 करके SF90 करके एक गाड़ी लॉन्च की थी जो पूरी तरह से हाइब्रिड कार थी और ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार थी, सुपर कार थी। और 2025 में ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार, स्पोर्ट्स कार, सुपर कार फेरारी जो प्लान कर रही है उसमें उन्होंने अपनी एक मतलब प्योर इलेक्ट्रिक कार को 2025 में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों जहां तक हम लोग फील कर पा रहे हैं इतनी सारी कंपनियां हैं और इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो एक सेगमेंट ऐसा आएगा कि जैसे पॉल्यूशन को लेकर अभी डीजल की बहुत सारी गाड़ियों को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो पॉल्यूशन और पेट्रोलियम की खपत को देखते हुए आगे चल के इस पर और भी बैन लगेगा और पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। और ऐसे टाइम पे ऑटोमेटिकली पेट्रोल पंप बहुत कम हो जाएंगे। ये तो दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पंप कम जरूर हो जाएंगे और पेट्रोलियम की जो खपत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वहाँ पर उसको रिप्लेस, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि उसको रिप्लेस करेगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, और पेट्रोल पंप जो है वो कम से कम होगा और ज़रूरत पड़ने पर मतलब जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनके लिए कहीं कहीं हो सकता रहे, लेकिन ज़्यादातर जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा। क्योंकि यहाँ अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो सुपर कार्स मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव हो रहे हैं और जो नॉर्मल कंपनियां हैं, मर्सिडीज जैसी कंपनियां हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव हो रही है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट को इमर्जिंग सेगमेंट समझ रही है तो ऑटोमेटिकली इस सेगमेंट में सारी कंपनियां आएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर होगा ये काफ़ी बूम करेगा और पेट्रोलियम का आप खुद ही गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू। अगले टॉपिक में फिर से इस सेगमेंट पर चलेंगे और एक नए वीडियो को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर ही हम लोग रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।